बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ही है। बट इसमें आपको मैं एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगी। जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 करवाई थी उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या था कि पॉपुलेशन कॉमन थी, ठीक है, पॉपुलेशन सेम थी। बट अब आपके पास क्या होगी, पॉपुलेशन डिफरेंट हो तो आपने क्या करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन, उसमें आपको कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको बताती हूँ। अ कैंडिडेट फॉर मेयर इन अ लार्ज सिटी बिलीव्स दैट ही अपील्स एट लीस्ट 10% मोर देन वुमेन वोटर्स देन द मेन वोटर्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वोटर्स की बात हो रही है तो टू पॉपुलेशंस गिवन है, फर्स्ट इज द वुमेन एंड सेकंड इज द मेन। अब जो वुमेन्स हैं वो कह रही हैं क्या है, एटलीस्ट 10%। मीन जब आप हाइपोथेसिस बनाओगे ना, ये मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में आपको शो करवा दूंगी, बट अभी मैं आपको साथ साथ करवा देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो हाइपोथेसिस बता रही है ना, डिफरेंस बिटवीन टू, वो कहते हैं एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, 10% हो। मतलब ये एटलीस्ट मतलब क्या है, या तो 10% हो या इससे कम हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हो, कम ना हो, ठीक है, या 10% हो, जैसे एटलीस्ट कम से कम 10% लाजमी होने चाहिए वुमेन वोटर्स। और अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जो अल्टरनेटिव होगा उसके अल्टरनेटिव बनेगा तो वो हमारे पास 0.10, ये हमारे पास क्या बनेंगे, हाइपोथेसिस। मैं अगेन आपको यहाँ से साइड पर बता रही हूँ कि स्टूडेंट हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि दैट ही अपीज एटलीस्ट 10% मोर देन द वुमेन्स। एटलीस्ट 10% बता रहे हैं तो आपने ये लगाना है, और सेकेंड आपके पास अल्टरनेटिव ये आ जाएगा। फिर वो कहते हैं he hires the service of the pool taking organization and they find that 62 of the 100 women interview support to candidate। अब वुमेन्स कितने को सपोर्ट कर रही हैं, जो हमारे पास P1 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास P1 जो है वो हमारे पास क्या है, 62 to 100, ठीक है, ये वुमेन्स कैंडिडेट सपोर्ट कर रही हैं। P2 हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंड 69 of 150 मैन सपोर्टेड, और 69 मैन के लिए क्या है, 69 to 150 सपोर्टेड। एटलीस्ट सिग्मा लेवल जो है वो 0.05 हो, इज़ द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सिग्मा हमने लेते हुए बताना है कि 0.05। अब देखें हाइपोथेसिस तो हमने बना ली, वो कह रहे हैं एटलीस्ट 10% हो, तो हमने ये बना लिया। अब सेकेंडली आपको वो क्या कह रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने खुद बता दिया कि आपने क्या लेना है, 0.05 लेना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। देन थर्ड आपके पास जो आता है वो आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट हमने फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने फार्मूला देखना होता है कि कौन सा लगेगा। अब देखिए हमारे पास 2 डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो हम कौन सा लगाएंगे, P1 हेड माइनस P2 हेड माइनस P1 माइनस P2 जो आपका मीन है। एंड देन आपके पास 2 पॉपुलेशंस हैं, तो आपके पास वेरिएंस क्या बनेगा, P1 Q1 N1 एंड प्लस P2 Q2 एंड N2 दिस वन। ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट ये तो हमने फाइन, अब हमने क्या लिखना है, लास्ट 4th स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है क्रिटिकल रीजन। हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट देखें कि ये हमारे पास वन साइडेड है, ठीक है, ये हमारे पास एटलीस्ट, ये अल्टरनेटिव को देखें, ये हमारे पास क्या है, वन साइडेड है। अब आपके पास जो जी होगा ना वो आपने अल्टरनेटिव को देखकर बताना है क्या है। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0.0 दिस, तो हम कहेंगे जी इज ग्रेटर देन किससे, वन साइडेड के लिए हमें बता रहे हैं ना, तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्मा दिया हुआ है, उसके लिए मैंने आपको लिखवाया था ये मैंने आपको 1 साइडेड एंड 2 साइडेड वाली जो वीडियो बना के दी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आप ये माइंड में रखो कि जब भी आपने यहाँ क्रिटिकल रीजन बनाना होता है, आपने देखना होता है फॉर द नल हाइपोथेसिस को। देन नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या आ जाता है जी, अब हमारे पास 5th आ जाता है कंप्यूटेशन। अब जो हमने फार्मूला लगाया है ना, उसको कंप्यूट करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे पास क्या आती है। P1 की वैल्यूज़ भी हमारे पास गिवन है, P2 की भी गिवन है, हमने सिर्फ फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। अब देखें इनका जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगी तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, ये हमारे पास आ जाएंगी जी 0.62 आ जाएगी एंड माइनस 0.46 आ जाएगा माइनस। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, एटलीस्ट जो हमारे पास मीन गिवन है वो हमारे पास गिवन है, ये देखें 0.10। एंड देन हमने यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, तो आप फाइंड कर लोगे कि अगर आपको P1 पता है तो आप फाइंड कर लोगे Q1 आपके पास कैसे आ जाएगा, 1 माइनस P1 आएगा तो Q1 आ जाएगा। अब वही मैं आपके पास वैल्यूज़ लिखती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी 0.62 0.38 एंड N1 हमारे पास क्या है 100 प्लस N2 हमारे पास क्या है 150 और वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 0.46
एंड 0.54। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर लगाइए जो कि मुझे इस फार्मूले में गिवन थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.95 आपके पास आंसर आएगा। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है, जो कि हमारे पास 6 स्टेप होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके पास होते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कि ये रिजल्ट आपने क्या फाइंड किया है अपनी वैल्यूज़ में से। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, ये कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या था, जी जो हमारे पास 1.645 आ रहा था, ये क्रिटिकल रीजन। अब ये एक्सेप्टेंस रीजन, अब देखिए आपकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ कहीं लाइक आ रही होगी। ठीक है, वो आपकी 0.95, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, जी इज इक्वल्स टू 0.95 फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, so we accept H0 and reject H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये आपका कंक्लूजन आ गया जो कि आपने डिस्क्राइब करना होता है। स्टूडेंट इसमें सिंपल है, जब आपको पास देखिए मैन एंड वुमेन 2 पॉपुलेशंस गिवन थी। प्रीवियस जो हमने किया था उसमें सिर्फ मैन गिवन थे, जिसमें हमने एक ही पॉपुलेशंस काउंट करनी थी, तो आपको कंबाइन वाला फार्मूला लगाना था। हाइपोथेसिस उन्होंने खुद बता दिया क्या बनाने, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपको दे दिया। मेन आपको फार्मूला चूज़ करना, तो वो आपने ये लगाना है अगर आपके पास सेम पॉपुलेशन नहीं है। अगर तो सेम पॉपुलेशन है, फिर आपसे जो इससे प्रीवियस एग्जांपल कराई थी, एग्जांपल नंबर 1, आपने वही फार्मूला लगाना है। क्रिटिकल रीजन 1 साइडेड था, यहाँ 2 साइडेड तो था नहीं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने कंप्यूटेशन की है, सिंपल जो फार्मूला गिवन था उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। फिर हमने कंक्लूजन लिया है कि जो वैल्यूज़ अगर फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में, तो वो एक्सेप्ट हो रही है। अगर ये रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाती, तो हम क्या कर देते हैं, H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इस चीज़ का सबको फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।